ड्राइवरी कौन करता है? जो ट्रक ड्राइवर होता है वो गरीब आदमी है। 7 लाख या जुर्माना भरेंगे, 10 साल सजा करेंगे, क्या गाड़ी चलाने की जरूरत है। एक बंदा घर में 20 आदमी चलाने वाला। हमारे ड्राइवर नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में। ये ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे देश भर से ट्रक आते हैं, सामान आता है, लोड होता है और यहाँ से पूरी दिल्ली शहर में एनसीआर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर आने का कारण ये है कि हम यहाँ पर आके देखना चाह रहे थे कि जो ट्रकर्स का आंदोलन हुआ 2 दिनों तक चला और एकाएक जो कल रात यानी ट्यूसडे रात MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाने के बाद उस प्रोटेस्ट को बैक ऑफ किया, उसके बाद क्या हालात है ये देखने के लिए हम अभी आज़ादपुर मंडी में पहुँचे हैं। पहले तो हम ये बताएं कि ट्यूसडे रात को MHA की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन था और इस मीटिंग में ये ऐसा कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री के थ्रू दिलासा दिया गया कि जो भारतीय न्याय संहिता में एक नया रूल आने वाला था जिसके तहत 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना किसी भी हिट एंड रन केस में होने वाला था। तो इस प्रोविज़न को यानी रूल नंबर 102 की जो 106 के जो 2 प्रावधान है उस पर सोचा जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि ये कानून अभी लागू नहीं होगा। जिसके बाद दिल्ली शहर और अन्य शहरों में आवाजाही जो ठप हो चुकी थी उनमें थोड़ी सामान्यता दिखी है। लेकिन अभी हम आए हैं आज़ादपुर मंडी में और आज़ादपुर मंडी में जब हमने लोगों से बात की तो यही मालूम पड़ा कि ट्रक ड्राइवर्स में अभी भी जो है डर बरकरार है, क्योंकि उनको लगता है कि होम अफेयर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कुछ हद तक सस्पेंस अभी भी बरकरार रखा गया है। दूसरी बात ये कि आज़ादपुर मंडी आकर हमें ये पता चला कि सिर्फ 40% ही ट्रकों की आवाज़ें अभी तक शुरू हो चुकी है। कुछ यूनियन वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि कल यानी थर्सडे तक हालात दिल्ली में तो सामान्य होंगे। उसके अलावा भी हमने कुछ ट्रक वाले लोगों से और अन्य लोगों से भी बात की जो इस पूरे इंडस्ट्री से, इस पूरे इकोसिस्टम से जुड़े हैं, क्योंकि जानना ज़रूरी था कि सिर्फ एक ट्रक वालों के आंदोलन से 3 दिन तक पूरा शहर बंद होने की कगार पर था। तो आइए सुनते हैं लोगों ने हमसे क्या कहा। ड्राइवरी कौन करता है? जो ट्रक ड्राइवर होता है वो गरीब आदमी होता है। नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, कम पढ़ा लिखा है, तो उसको ऑप्शन क्या दिखता है? चलो ड्राइवरी सीख लेंगे, 5-7 साल खलासी गिरी करता है, टायर धोता है, उसके बाद गाड़ी सीखता है, तो उसको तनख्वाह कितना मिलती है? नॉर्मली 15,000 16,000। ट्रक वालों को तो मिनिमम उनका चक्कर का हिसाब किताब होता है, 5,000 6,000 रुपया उनकी तनख्वाह होती है। उनको मालिक जो है किलोमीटर के हिसाब देता है। जैसे मैंने नॉर्मली जो यूरोप दे रही है आप 2.5 किलोमीटर का जो है 1 लीटर दे रही है, तो अगर वो यूरोप जिसकी किस्मत तो बढ़िया से चलाएगा, टाइमिंग सेट रखेगा तो 3 की यूरोप देती है, तो वो उसको 500 मीटर का जो है वो पैसा बचता है, वो बचत है। तो नॉर्मली वो मिला जुला के 15-16,000 रुपया, 17,000 खा पी के बचाता है। वो 24 घंटा ड्यूटी करता है। अब ये सोचो यार, कोई अपना बाल बच्चा छोड़ के रहता, किस कष्ट में रह रहा है। उसको ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, हर कोई तंग करता है। ये छोटा बाइक वाला भी धमका के चला जाता है भाई। तो ये कानून आने के बाद लोगों में डर है, आप कह रहे हैं? बहुत ज्यादा। ये देखो, कोई भी है अगर वो अपने फैमिली से बताएगा, उसकी फैमिली खुद डर जा रही है कि भैया क्यों करना यार ऐसी, तुम आ जाओ अपना कोई और काम करो। और अभी मिनिस्ट्री से जो आश्वासन मिला है उसके बाद कुछ फर्क पड़ा है लोगों में, आपको लग रहा है? नहीं, जो अभी पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो अभी बात हम सुन रहे हैं सस्पेंसिबल है, अभी तक नहीं लागू है। इसका क्या मतलब है? ये वर्ड हो कि ये कानून लागू नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूँ जो कानून सरकार लाई थी वो बिल्कुल सरासर गलत था। वो हमारे माफिक नहीं था। हम मान लो 7 लाख या जुर्माना भरेंगे, 10 साल सजा करेंगे, तो क्या गाड़ी चलाने की जरूरत है? वो तो बेनिफिट नहीं उसमें कोई। 5-6 या नौकरी पाने वाले 7 लाख 10 लाख कहाँ से दे देंगे? किसी भी लोग सरासर गलत था, इसलिए हम लोग स्ट्राइक चले गए थे। और आज से कुछ सरकार ने इसको आगे स्थगित करने के लिए कहा है, और अगर नहीं करेंगे फिर सोचा जाएगा जो होगा। हाँ जी। लेकिन इस बात मतलब ट्रक वाले एकदम एकजुट थे उस मामले में? हाँ जी, बिल्कुल एकजुट थे। ये तो इतनी चिंता व्यक्त क्यों की जा रही है? चिंता व्यक्त नहीं है। जब मान ला सरासर कोई बाइक वाला या गाड़ी वाला गा के घुस जाएगा जबरदस्ती, तो उसमें हम ट्रक वाला क्या दोष है? उस पर तो कुछ कानून लागू करें ना। अभी जो दारू पी के रात में चलते हैं, बाइक वाला जबरदस्ती आगे घुस जाता है, कार वाला बाई साइड से घुस जाता है, और गलती होती बड़ी गाड़ी वाले की, उसमें ड्राइवर की तो गलती नहीं होती, अपनी साइड में तो होता है बिल्कुल। अभी जो हिट एंड रन वाला मामला जो
कानून लाया है उस वजह से जो 2 दिन का आंदोलन हुआ उसमें डर क्यों था आप ड्राइवर लोगों में? डर यही था, किसी को अगर अट जाए तो भिड़ जाए गाड़ी तो कौन जाता है 10 साल। अगर हम पे 10 साल 7 लाख रुपए हों और 10 साल अगर हम जेल में जाएं तो हम कौन गाड़ी चलाएगा। ये सरकार को कानून वापसी लेनी पड़ेगी। ये सभी जो ड्राइवर है आप बताइए, आप कहाँ से कहाँ पे चलते हैं? हम दिल्ली महाराष्ट्र। दिल्ली मतलब लंबा सफ़र तय करते हैं और आपके घर वाले सब आप पे डिपेंड है? सब आप पे डिपेंड। एक बंदा घर में 20 आदमी चलाने वाला हूँ। और आपके साथी जो लोग हैं भी साथ में है, सभी का यही हाल है? ये सभी का यही हाल है। 3-4 दिन से प्रोटेस्ट था, इसके क्या प्रसाद दिखे, क्या असर दिखा यहाँ पर मंडी में? वो जो कानून इन्होंने लागू किया केंद्र सरकार ने, उसमें ड्राइवर ने नाराजगी जताई कि 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, गाड़ी छोड़ के भाग गए। हमारे ड्राइवर 5 भाग गए। अच्छा। वो कल जैसे ही कानून को कहा बाद में देखेंगे तो फिर कल से ड्राइवर आएंगे। तो अभी 5-6 ड्राइवर आपके भाग गए, मतलब वो काम करने से मना कर दिया? मना कर दिया। अच्छा। खड़ी होगी गाड़ी, जब क्या करें, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। ओके। तो 2-3 दिनों तक माल वैसे ठप रहा मतलब? हाँ, माल अरावल आता रहा। मतलब जैसे रुपए में 40% माल आया, 60% रास्ते में ही रुक गया, खेतों में रुक गया, मंडियों में रुक गया। गाड़ियाँ कई जगह जैसे आगरा, मैनपुरी, बॉम्बे, यहाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रही, नहीं माने। अब कल से ड्राइवर आएंगे। ओके। आपका काम क्या है और आपका नाम क्या है वो भी बताइए। हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल टेम्पो स्टैंड यूनियन से C7475 ओके, दिल्ली, आजादपुर मंडी। थैंक यू सर। और अभी आपका जैसे अगर मान लीजिए ऐसा फिर से कभी प्रोटेस्ट होता है तो मतलब अभी क्या पूरी तरह के रिजॉल्व हो गया? कानून तो केंद्र सरकार ने अच्छा बनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक हम लोग शिक्षा नहीं लेंगे कानून में तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, पर इनको समझने की दिक्कत है। हर ड्राइवर से गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती। जब भी एक्सीडेंट होगी नींद के नशे में होती है या वाइन के नशे से होती है। अब तो ये गांजा भी, सुल्फा भी, हर चीज सरकारों को पता है, हर जगह बिक्री, हर एरिया में बिक्री है। क्यों नहीं पुलिस इसको मना करती? जी जी बिल्कुल। क्या गलत है? अब ये ड्राइवर हैं बेचारे, अनपढ़ हैं, रोटी रोजी कमाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मद्रास जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, इतनी दूर घर से छोड़ के जाते हैं। उनको डर इसी बात का था कि अगर भगवान न करे कि एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे पीछे कौन भुगतेगा। 10 साल सजा काटें, फिर 7 लाख रुपए जुर्माना, तो कहाँ से लाएंगे? ये उनकी बात भी ठीक है। वो कहता हम रेडी पटरी पे काम कर लेंगे, हमें वो बढ़िया, घर बैठे तो हैं, 500 की दिहाड़ी कर लेंगे, मजदूर बन जाएंगे, वो अच्छा। तो मतलब कल से कारोबार स्टार्ट हो जाएगा।